हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे पट धातु का पार्ट 2। इससे पहले मैंने जो पट धातु का पार्ट 1 है उसमें लट लकार यानी वर्तमान काल, रंग लकार यानी भूतकाल और जो लिरट लकार यानी भविष्यकाल है उसको डिटेल में अच्छी प्रकार से समझाया है। यदि आप इन लकार की जो वीडियो हैं उन्हें देखते हैं तो आप इनके माध्यम से सभी धातुओं के धातु रूप जो है याद रख सकते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ आपको जो है जो मैं करा रहा हूँ प्रत्यय, सिर्फ आप जो है पांचों लकारों के जो प्रत्यय हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। ये तो आपको देखिए याद करने ही होंगे। और मैंने आपसे कहा भी था कि आप जो है रोजाना क्या क्या करें, एक एक जो लकार है उसकी जो प्रत्यय हैं उनको याद करते रहें। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा गैप लेकर के ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आपने जो तीनों लकार हैं वो तैयार कर लिए होंगे। अब जो है बारी है जो लोट लकार है, यानी आज्ञा वाले जो वाक्य होते हैं जिसमें वो होते हैं लोट लकार में। और इसके अलावा जो विधिलिंग होते हैं जिसमें चाहिए वाले अर्थ में जो होते हैं वो आज की क्लास में हम करेंगे दोनों के दोनों। तो इस प्रकार से जो 5 लकार हैं संस्कृत में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जो है एग्जाम में भी दिखाई देते हैं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन हर बारी सीटेड एग्जाम में। और इसके अलावा आपकी जो संस्कृत पैडागोजी है, चाहे आपका जो अनसीन पैसेज आता है संस्कृत अनुच्छेद, उसमें भी आपको जो काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। तो आप क्या करें, आप जो है जो पट धातु हैं इनको अच्छे से देखिए। इसके अलावा जितने भी धातु हैं सभी की धातुओं के अर्थ क्या होते हैं मैं वो आपको दूंगा वो नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास तक आए। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जैसे आप सभी जानते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होगा, बिल्कुल पक्की डेट है, कंफर्म है, ये आगे पीछे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप तैयारी में बिल्कुल लग जाइए और मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली जो है आपकी 2 क्लास संस्कृत की कराऊँ। और कल मैं आपको बता दूं, कल मैं 6 बजे संडे में लाइव आऊँगा। आपकी जो भी कोई समस्या कोई क्वेश्चन होगा आप जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, शाम 6 बजे कल संडे में बातचीत हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो है वो है लोट लकार। तो देखिए लोट लकार आज्ञा अर्थ में। तो देखिए जो लोट लकार है इसमें जो प्रत्यय होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने आपको बता रखा कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और अभी जब ये खत्म हो जाएगा इनमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब लोट लकार और मैं विधिलिंग लकार आपका भी खत्म कर दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो लोट लकार है, लोट लकार में पुरुष 3 हो गए। ठीक है, और वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, तो जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय होता है वो होता है अतु या अतात। दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, अतु अतात। और आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे होगा। ठीक है, द्विवचन में आएगा अताम, बहुवचन में आएगा अंतु, मध्यम पुरुष में एक वचन में होगा अ या अतात, द्विवचन में होगा अताम, बहुवचन में होगा अत। यदि हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की लोट लकार के एक वचन में तो होगा आनी, और यदि हम बात करें द्विवचन की तो होगा आओ, और यदि हम बात करते हैं बहुवचन की तो होगा आम। अब देखते हैं पठ जो धातु है पढ़ना उसके रूप लोट लकार में कैसे बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए पठ जो है ये धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब जो है आपको केवल पठ में जो प्रत्यय मैंने अभी आपको दिखाया सिर्फ उनको जो है जोड़ना है, ऐड करना है और उनको जोड़ करके आप जो है उनके जो धातु रूप है लोट लकार में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए पठ का अर्थ हो गया पढ़ना, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए प्रथम पुरुष में पठ धातु है, पठ में या तो आप जोड़िए अतु या जोड़िए अतात। तो देखिए जब पठ में अतु जोड़ेंगे तो होगा पठतु, यदि हम जोड़ेंगे अतात तो होगा पठ तात। ये हलंत जो है ये पूरा ठा बन जाएगा। ठीक है, और तू तो है ही तो क्या हो जाएगा पठतु। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा पठ अतात तो हो जाएगा पठ तात। तो दोनों ही जो है क्या है, यदि एग्जाम में पूछ ले जाए कि जो पठतु है, पठतु जो है कौन से लकार का है, तो जो पठतु है वो लोट लकार का। यदि हम बात करें पठतात की तो ये भी क्या, ये भी लोट लकार का ही धातु रूप है। और कौन सा पुरुष यदि पूछ ले जाए तो कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है, एक वचन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में, चाहे यूपी टेट एग्जाम, मतलब जितने भी टेट एग्जाम होते हैं यदि लकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। या तो लकार पूछ ले जाता है
या पुरुष पूछ लिया जाता है कि कौन सा पुरुष है, या फिर वचन पूछ लिया जाता है। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, और जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको जो है साथ के साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। तो ठीक है, तो अब आप आगे देखिए। तो अब द्विवचन की हम बात करते हैं। द्विवचन में क्या आया, द्विवचन में पट जमा अताम तो हो गया पठताम। यदि हम बात करें बहुवचन की तो होगा पट जमा अंतु हो गया पठंतु। यदि हम बात करें मध्यम पुरुष की तो मध्यम पुरुष में होता है पठ जमा या तो ए हो जाएगा या फिर अतात। ठीक है, यदि ए जुड़ेगा तो होगा पठ, और यदि अतात जुड़ेगा तो होगा पठतात। और आप ये बात याद रखें, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मध्यम पुरुष में पठतात भी आ जाता है और प्रथम पुरुष में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पठतात है ये प्रथम पुरुष के एक वचन में भी है और मध्यम पुरुष के एक वचन में भी है। तो आपको जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी होगा आप जो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम में जो ऑप्शन होगा उसको देख करके जो भी हो उसके अनुसार आपको जो आंसर लगाना है। तो आगे देखिए, मध्यम पुरुष में द्विवचन में तो धातु है पट, पट में जुड़ा हुआ है अतम तो हो जाएगा पठतम। ठीक है, तो आपको केवल सिर्फ ये प्रत्यय ही याद करने हैं। और यदि आप पांचों लकार जो हैं लट लकार, लिरट लकार, लंग, विधिलिंग और लोट, इन लकारों के पांचों के सिर्फ प्रत्यय ही याद कर लेते हैं तो आपको सभी धातुओं के जितने भी धातु हैं उनके धातु रूप याद हो जाएंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है संस्कृत में हजारों वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे संस्कृत में। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ प्रत्यय याद करने हैं, और किस धातु का क्या अर्थ है वो मैं आपको बता दूंगा इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आप क्या करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। यदि कोई समस्या है, कुछ बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही कल में जब मैं लाइव आऊँगा आप वहाँ भी अपनी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं। तो बहुवचन में होगा पठ जमात हो गया पठत। उत्तम पुरुष में देखिए, उत्तम पुरुष में होगा पठ जमा आनी तो हो गया पठानी। यदि बात करें द्विवचन की तो पठ जमा आओ हो गया पठाओ। और यदि हम बात करते हैं बहुवचन की तो होगा पठ जमा आम तो हो गया पठाम। और हलंत का विसर्ग का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना तो कोई विसर्ग है, उसमें कोई भी हलंत नहीं है। यदि हम लट लकार की बात करते हैं तो जो लट लकार होता है, लट लकार में इसमें यहाँ पर जो है विसर्ग होते हैं, लेकिन इसमें कोई विसर्ग नहीं है लोट लकार में, तो विसर्ग का ध्यान विशेष रखें। और पठाम में देखिए यहाँ भी जो है विसर्ग नहीं है। ठीक है, यदि हम लट लकार की बात करें तो इसमें जो है विसर्ग आते हैं। ठीक है, तो यदि इसमें विसर्ग लगा देते हैं तो ये लट लकार का जो है जो उत्तम पुरुष है उसका बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं आपको पता लग गया। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ गया कि जो पठाव है, पठाव जो है कौन से लकार का और कौन सा पुरुष है। तो अब आप देखिए जो पठाव है, पठाव कौन से लकार का है, जो पठाव है वो है लोट लकार का। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और पुरुष कौन कौन से हैं ये तो आपको पता लग गया। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों होते क्या हैं ये भी मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए इस प्रकार से आप जो लोट लकार है उसके धातु रूप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको केवल प्रत्यय याद करने हैं और मैं सिर्फ एक धातु का धातु रूप आपको रख करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है सभी धातु के धातु रूप जो है आसानी से याद रख सके, बना सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो नेक्स्ट है वो है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में। ठीक है, ये जो है उन वाक्यों में प्रयोग होता है जिनमें चाहिए वाक्यों में यूज होता है। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए, मुझे ये कार्य करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मतलब जिन भी वाक्यों में चाहिए आएगा, ठीक है, उसमें जो है उसे कौन सा लकार होता है, वो होता है विधिलिंग लकार। ठीक है, सीधी सी बात ये है। और जो विधिलिंग लकार है उसके प्रत्यय ये होते हैं, सभी आपको ये याद करने हैं। ठीक है, तो ये पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष। ठीक है, एक वचन की हम बात करें तो एत होगा, ता में हलंत होगा। द्विवचन में एताम, इसमें भी हलंत होगा। यदि हम बात करें बहुवचन की तो होगा एयू, लेकिन इसमें विसर्ग होगा, ये ध्यान रख लेना है आपको। यदि हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की, विधिलिंग का एक वचन की तो होगा ए, यानी कि ए की मात्रा होगी और विसर्ग होगी, उस पर विसर्ग होगा। और यदि हम बात करें द्विवचन की तो एतम होगा और हलंत होगा माँ में। यदि हम बात करें बहुवचन की तो एत होगा। यदि हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, उत्तम पुरुष में जो एक वचन है तो उसमें एयम होगा। यदि हम बात करते हैं द्विवचन की तो होगा एव। और यदि हम बात करते हैं बहुवचन की तो उसमें जो प्रत्यय होगा एम। तो आपको सिर्फ 5 जो लकार हैं इनके पांचों के जो है प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा यदि आपको अपनी जो संस्कृत है वो स्ट्रॉन्ग बनानी है और 25+ स्कोर संस्कृत में सीटेट में करना है। तो डेफिनेटली यदि आप इतना काम कर लेते हैं, सिर्फ ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। एक तो जो लकार हैं उनके प्रत्यय आप याद कर लीजिए और 3 शब्दों के मैं शब्द रूप आपको याद कराऊंगा। उनकी जो वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, आगे की जो क्लासें होंगी सिर्फ आप उनको कर ले और थोड़ा सा प्रत्यय की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। सिर्फ 3-4 जो है दिन का काम है, सिर्फ आपको क्या करना है, इतनी ही मेहनत करनी है। यदि आप इतना मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है संस्कृत में 25+ इसको कर देंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो चलिए देखते हैं अब पट धातु में
जो विधि लिंग है पट धातु में जो है आप उसके रूप जो है कैसे बना सकते हैं, ठीक है, विधि लिंग में पट धातु के धातु रूप। तो देखिए ये हो गया पट, पटकर तो हो गया पढ़ना है, तो आप जानते हैं धातु रूप विधिलिंग लकार में कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रथम पुरुष होता है एक वचन में जो प्रत्यय होता है वो होता है एत, ठीक है। तो पट में जोड़ेंगे एत तो होगा पठेत, लेकिन हलंत का ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार द्विवचन का आप यहाँ पर देखिए पट जमा एताम तो होगा पठेताम। यदि हम बात करते हैं बहुवचन की तो होगा पट जमा एयु तो हो जाएगा पठेयु, विसर्ग का ध्यान रखेंगे। अब मध्यम पुरुष में देख लीजिए, तो मध्यम पुरुष में पठ जमा ए तो विसर्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा विसर्ग, विसर्ग नहीं लगाया तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो जाएगा पठे। आगे देखिए द्विवचन में पठ जमा एताम तो हो जाएगा एतम तो हो जाएगा पठेतम। बहुवचन की हम बात करते हैं तो होता है पट जमा ए तो हो जाएगा पठेत। कोई हलंत नहीं है तो हलंत नहीं लगाएंगे, इसमें हलंत था तो हलंत लगा दिया, ठीक है। ये वाला हलंत एतम में था। ये बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में आप देखिए पठ जमा एयम, ठीक है, तो हो जाएगा पठेयम। हलंत है तो हलंत हो जाएगा। पठ ठा में जो है एक ही मात्रा जुड़ जाएगी तो पूरा ठे हो जाएगा और एक ही मात्रा हो जाएगी पठेयम। तो हम बात करते हैं पट जमा ए तो हो जाएगा पठेव। पठैव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए, दो मात्रा नहीं आएंगी, पठैव नहीं होगा पठेव होगा, क्योंकि यहाँ पर हलंत है। यदि यहाँ पर हलंत नहीं होता तो पठैव होता, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं पठ जमा एम की तो हो जाएगा पठेम, तो ये उत्तम पुरुष का हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप जो है पांचों जो लकार हैं उनके धातु रूप आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आपको उनके जो प्रत्यय हैं वो आपको याद हैं तो अब मैंने पांचों लकारों के प्रत्यय आपको जो है बता दिए हैं, समझा दिए अच्छी प्रकार से। अब आप जो है किसी भी धातु के धातु रूप याद कर सकते हैं इस प्रकार से। अब मैंने पट धातु के धातु रूप आपको बना करके दिखा दिए हैं। अब मैं आपको ये मान लीजिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप उसको जो है इसी के आधार पर जो है एक धातु का धातु रूप बनाना है, और जो भी धातु रूप उनका बना लेगा पाँचों लकारों में वो मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करके बताएगा कि सर मैंने जो है पाँचों जो लकार हैं उनके धातु रूप बना लिए हैं। तो मैं एक धातु रूप आपको बताता हूं। तो आपको जो है जो वद धातु है, वद का मतलब होता है बोलना, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वद, वद दा में हलंत होगा बोलना, ठीक है। आपको जो है इसके धातु रूप जो है पांचों लकारों में बनाने हैं, ठीक है। और आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, यदि आपको जो है पांचों में नहीं बनाने हैं तो एक दो, यदि आप रोजाना एक एक करके बनाना चाहते हैं जैसे भी आपकी इच्छा है आप जो बना लीजिए। मैं तो ये कहूँगा थोड़ा समय कम है तो यदि आप पांचों जो लकार हैं उनके धातु रूप बना करके देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो ठीक है। प्रैक्टिकली ये मान लीजिए आपको जो करना है, ये आपका जो होमवर्क मिल गया है। यदि आप इनसे बना करके देखते हैं तो तब आपको पता लगेगा कि आपको जो है क्या चीज़ आ गई है, ठीक है। यदि आपने सिर्फ पट धातु पट कर होता है पढ़ना, ये जो है याद कर लिए, तो ये मान लीजिए आपने जो है 9 पंजे 45 वर्ड मीनिंग आपके याद हो गई है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब आगे देखिए प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुरुष मैंने लिख दिया पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो देखिए जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में कौन कौन होता है। प्रथम पुरुष में एक तो होता है स का मतलब होता है वह, ठीक है। द्विवचन की यदि हम बात करें तो होता है तऊ का अर्थ होता है वे दोनों। बहुवचन में होता है ते यानी वे सब, ठीक है। अब पुरुष में आपने देख लिया कि जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष कौन कौन से होते हैं, स तऊ ते, ठीक है। हिंदी मैंने लिख दी है सभी की। और जो पिछली बार सीटेड एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन जो है पुरुष से पूछा गया था, शायद मध्यम पुरुष से पूछा गया था कि जो तुआम है वो कौन से पुरुष से है, तुआम या तुम इनमें से कोई सा था, या शायद यूयम था, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था, मैं अब याद नहीं ठीक से कि कौन सा क्वेश्चन था। तो यूयम था, यूयम कौन से पुरुष से, तो आपको देख किया हो गया मध्यम पुरुष से है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि प्रथम पुरुष होता क्या है। तो देखिए प्रथम पुरुष होता है जिस भी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वह, ठीक है, वह घर जाता है, तो अब बात किसके बारे में की जा रही है, वह के बारे में बात की जा रही है। तो वह क्या हो गया, वह हो गया प्रथम पुरुष। इसके अलावा यदि हम नाम की बात करें, कोई भी नाम, जैसे राम घर जाता है, श्याम खाना खाता है, ठीक है, तो बात किसके विषय में की जा रही है, बात की जा रही है राम के विषय में, श्याम के विषय में। राम क्या कर रहा है, राम घर जा रहा है। तो जिस भी व्यक्ति के विषय में बात की जाती है वो प्रथम पुरुष होता है। यदि हम बात करते हैं वे दोनों जाते हैं, तो कौन जाता है, वे दोनों जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो जो वे दोनों है, यानी कि तऊ कर होता है वे दोनों, तो जो वे दोनों हैं वे दोनों क्या होंगे, वो प्रथम पुरुष में होंगे, ठीक है। यदि हम बात करते हैं बहुवचन की, तो बहुवचन में ते यानी वे सब। अगर हम कहें कि वे सब जो है खाना खाते हैं, वे सब सोते हैं, तो कौन सो रहा है, वे सब सोते हैं, ठीक है। तो
आपको पता लग गया होगा कि प्रथम पुरुष का अर्थ क्या होता है। तो जिस भी व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं वो प्रथम पुरुष होता है। ठीक, यदि हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष में देख लीजिए त्वम, त्वाम या युवाम। ठीक है, त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वाम या युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। दोनों ही आपको क्या करना, शब्द याद रखने। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है तुम दोनों। यदि हम बात करते हैं यूयम की, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ठीक है, अब मध्यम पुरुष होता क्या है? तो ये तीनों मध्यम पुरुष हो गए, ये आप याद रखें। तो देखिए मध्यम पुरुष का अर्थ होता है जो भी व्यक्ति बात को सुनता है, यानी कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है, तुम यानी आप किस में आएंगे? आप जो मध्यम पुरुष में आएंगे, क्योंकि आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, यानी कि जो श्रोतागण होते हैं उनको जो है क्या कहा जाता है? उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन हो गए? तुम हो गया, तुम दोनों हो गए, तुम सब हो गए। ठीक है, ये एक वचन हो जाता है, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ये तो आप जानते हैं कि जो संस्कृत है उसमें तीन वचन होते हैं, तीनों की जो संस्कृत है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश की ग्रामर है उसी प्रकार से संस्कृत की भी एक अपनी ही ग्रामर होती है। तो अब जानते हैं उत्तम पुरुष के विषय में। तो उत्तम पुरुष में देखिए अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। और इसमें हलंत जो है आप वो याद रखेंगे। देखिए त्वम में भी हलंत है, अहम में, माँ में हलंत है, इसमें विसर्ग है, और आवाम में भी हलंत है, त्वम में भी हलंत है, युवाम में भी, यूयम में भी, और वयम में भी माँ में हलंत है। ठीक है, तो आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों, वयम का अर्थ हो गया हम सब। और एक बात विशेष ध्यान रखिए, जो भी मतलब संस्कृत में शब्द होता है, यदि अंत में मैं आता है तो मैक्सिमम आपको जो है उसमें हलंत लगाना ही है, क्योंकि जो मैं है वही जो है संस्कृत क्या होता है, वो एक वचन का वो उसका रूप होता है। ठीक है, किसका रूप होता है उसका? एक वचन का, द्विवचन, बहुवचन का। मतलब संस्कृत की एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पहचान होता है। ठीक है, तो मैं जो है संस्कृत में मैक्सिमम जिसमें भी आएगा उसमें हलंत जरूर लगाना है आपको, ये आप याद रखिए। अंत की मैं बात कर रहा हूँ, बीच की नहीं। यदि किसी भी शब्द के अंत में मैं होता है उसमें आपको क्या लगाना है? हलंत लगाना है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष अब होता क्या है? अब क्वेश्चन ये है। तो देखिए अब जो है जैसे मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो कहने वाला होता है, ठीक है, जो भी बात को कहता है, या वक्ता आप कह सकते हैं, ठीक है, जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? वो जो है उत्तम पुरुष कहलाता है। अब मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया उत्तम पुरुष। यदि जो है मेरे साथ में एक और पढ़ाने लगे कोई, तो हम क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, तो हम दोनों। और यदि और भी बहुत सारे हो जाए, आप भी मेरे साथ में आ जाओ और हम सब किसी को पढ़ाएं, तो हम सब क्या हो गए? हम सब क्या हो जाते हैं? हम जो उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा पुरुष का क्या रोल है। ठीक है, इसी के आधार पर अब जो है आप क्या बना सकते हैं? आप जो है संस्कृत में जो लकार मतलब क्या है, हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद को आप जो है संस्कृत में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपको एक वाक्य बोलता हूँ कि वे दोनों जाते हैं, ठीक है, या वे दोनों जाते हैं, छोड़िए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ आपसे कि वे दोनों पढ़ते हैं, इसका संस्कृत में जो है ट्रांसलेट आप करिए, तो आपको ये नहीं पता कि वे दोनों पढ़ते हैं में आपको पठती लगाना है, पठता लगाना है, पठंती लगाना है, पठसी लगाना, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यदि ये वाक्य है आपका वे दोनों जाते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो वे दोनों है वो जो है कौन सा पुरुष में है और कौन से वचन में है। तो आप देखिए जो वे दोनों है किस में है? प्रथम पुरुष में और द्विवचन में है। तो एक बात आप यहाँ पर एक लाइन नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी जो पुरुष है, जिस पुरुष का और जिस वचन का कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता इसमें कौन है? तो यानी वे दोनों है। जिस भी पुरुष का और जिस भी वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया आएगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। और यदि आपने अब जो है जो धातु रूप है ये वीडियो पूरी देख लिया, तो आप जो है जो हिंदी से मतलब संस्कृत में अनुवादों से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए तो द्विवचन में क्या है? तऊ है। ठीक है, मान लीजिए अगर वाक्य है कि वे दोनों जाते हैं, ठीक है, तो अब आपको पता लग गया वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? तऊ होती है, लेकिन ये द्विवचन का है और प्रथम पुरुष का है। ठीक है, सॉरी, वे दोनों जाते नहीं, वे दोनों पढ़ते हैं, यदि सेंटेंस है कोई, ठीक है, तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो आपको पता लग गया द्विवचन का है तऊ, और तऊ का होता है वे दोनों। तो अब आपको जो लकार है ना, मतलब जो धातु है वो किसकी प्रयोग करनी पड़ेगी? प्रथम पुरुष को द्विवचन की ही प्रयोग करनी पड़ेगी। वे दोनों जाते हैं, सॉरी, वे दोनों क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो देखिए अब आपको पता लग गया कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो आपको सीधा सीधा पता लग गया कि जो वाक्य है किसका है? लट लकार का है। किसका है? लट लकार का, यानी वर्तमान काल का है। ठीक है, लट लकार यानी वर्तमान काल। तो मान लीजिए वाक्य है कि वे दोनों
क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने किसका लगाया था, द्विवचन का था, वे दोनों जो मतलब था। ठीक है, तो वे दोनों में कौन सा वचन था, द्विवचन, और पुरुष कौन सा था, प्रथम पुरुष। तो आपको क्या करना है, जो क्रिया है यानी जो धातु रूप है वो भी आपको किसकी रखनी है, प्रथम पुरुष की और द्विवचन की रखनी है। तो के साथ में क्या आएगा, पठते आएगा, ना तो पठंती आएगा, ना पठती आएगा, ना पठसी आएगा, ना पठामी आएगा। तो अक्सर जो है बच्चों को यही नहीं पता होता है। ठीक है, इस बात का आपको पता लग गया होगा कि ये क्या जो है किसके अनुसार आता है। सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, फिर बता रहा हूँ कि जिस भी पुरुष का और जिस भी वचन का जो कर्ता है वो होगा उसी पुरुष और उसी वचन की जो है क्या आएगी, उसी वचन की जो है धातु या क्रिया। ठीक है, धातु या क्रिया एक ही बात है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रिया, संस्कृत में धातु और इंग्लिश में वर्ब। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब आपको जो धातु का रोल क्या है वो समझ आ गया होगा। बस आप इस बात को याद रखें, यदि आपको कोई भी वाक्य जो है हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो आपको किस बात का याद रखना है, सिर्फ एक लाइन आप याद रखिए कि जिस भी पुरुष का और जिस भी वचन का जो है कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की जो है क्रिया आएगी, यानी कि धातु आएगा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो है क्लास से अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो सीटेट एग्ज़ाम होने में ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कल शाम 6 बजे लाइव क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी कोई समस्या है उसे। यदि आपको धातु रूप में कुछ समझ में नहीं आया है तो आपकी वो भी समस्या का समाधान मैं वहीं पर कर दूंगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लास में। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।